देखिए, आज के समय में बिज़नेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बिज़नेस शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर कौन-सा बिज़नेस शुरू करें? यानी लोग बिज़नेस करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास बिज़नेस आइडियाज़ की कमी होती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ यूनिक और सबसे बढ़िया बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताएँगे। ये बिज़नेस आप लोग कम इन्वेस्टमेंट में बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बातचीत। नंबर 1, मोबाइल मरम्मत की दुकान, मोबाइल रिपेयर शॉप। आज के समय में हर किसी के पास आपको एक स्मार्टफ़ोन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो। इससे पता चलता है कि आज लोगों के बीच मोबाइल फ़ोन एक प्रमुख अंग बन चुका है। अब जहाँ पर मोबाइल फ़ोन हो गई, वहाँ समय के साथ-साथ वो खराब भी होगा, और अगर वो खराब होगा, ऐसे में उन्हें ठीक करने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग दुकान की ज़रूरत होती है। यदि आप भी अपनी एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लें, तब आप ज़रूर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले मोबाइल रिपेयरिंग की कोई ट्रेनिंग लेनी होगी। वहीं आप एक बार इसे सीख लें, तब आप खुद की एक छोटी-सी मोबाइल रिपेयरिंग दुकान शुरू कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में आप क्या-क्या कर सकते हैं? मोबाइल रिचार्ज करना, मोबाइल सॉफ्टवेयर ठीक करना, मोबाइल सिम बेचना, मोबाइल एक्सेसरीज़ बेचना जैसे कि ईयरफ़ोन, चार्जर, डेटा केबल, 5 वार स्क्रीन और बैटरी की रिपेयर और रिप्लेसमेंट, हेडफ़ोन रिपेयर, कैमरा और सेंसर रिपेयर। साथ ही अगर आप लैपटॉप भी रिपेयर करना जानते हैं, तो वो भी आप रिपेयर कर सकते हैं। 2023 में मोबाइल शॉप खोलने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे? मोबाइल शॉप का व्यापार शुरू करने के लिए आपको 4 लाख से 5 लाख तक का निवेश करना पड़ सकता है। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? मोबाइल शॉप के बिजनेस में कमाई काफ़ी अच्छी है। आप कई तरह के सामान बेचते हैं, तो ऐसे में आपको सभी सामानों पर अलग-अलग मुनाफा होता है। शुरुआती समय में आपको बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन समय के साथ-साथ आपकी कमाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यदि आपकी कोई छोटी-मोटी दुकान भी है, तो भी आप महीने के 15,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं, और अगर आपकी एक बड़ी दुकान है, तो सारे 10,000 खर्चे निकाल कर आप महीने के लगभग 40,000 कमा सकते हैं। या आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के साथ मोबाइल बेचना भी शुरू कर दें तो। नंबर 2, वेडिंग प्लानिंग। आजकल शादियों में बहुत से मैनेजमेंट करने होते हैं, और यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज बहुत दौड़ भाग करने के बाद भी शादियों में कमी रह जाती है, इसलिए शहर और गांव में लोग वेडिंग प्लानर को शादी का पूरा काम दे देते हैं। वेडिंग प्लानर क्या होता है? शादी की योजना बनाने वाले लोगों को वेडिंग प्लानर कहा जाता है। वेडिंग प्लानिंग में शादी से जुड़े सभी काम शामिल होते हैं। एक वेडिंग प्लानर ही शादी में होने वाली डेकोरेशन से लेकर परोसे जाने वाले खाने को प्लान करता है। किंग वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, होम वेडिंग, ये सभी वेडिंग प्लानर के द्वारा दी गई प्लान होती है। वेडिंग प्लानर ही अपनी पूरी टीम के साथ शादी में होने वाले विभिन्न कामों को पूरा करते हैं। वेडिंग प्लानर कैसे बने? वेडिंग प्लानर बनने का एक ही तरीका है, इवेंट मैनेजमेंट। आपको इवेंट मैनेजमेंट में कोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक वेडिंग प्लानर बन जाएंगे। आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स डिप्लोमा या ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। वेडिंग प्लानर की कमाई, भारत में वेडिंग प्लानर की कमाई 30,000 से 32,500 तक होती है। लेकिन अगर आप किसी बड़े लेवल पे वेडिंग प्लानिंग का काम करने लग जाते हैं और एक बड़ी कंपनी बना लेते हैं, तो आप एक शादी का 70,000 से 1 लाख के बीच ले सकते हैं। तीसरा, कपड़े की दुकान। हर समय से कपड़ों की जरूरत लोगों को हमेशा से ही रही है, चाहे अपने दैनिक पहनने के लिए हो या किसी उत्सव या शादी के लिए। हमें हमेशा नई और अनूठी डिजाइन के कपड़े पहनने के लिए पसंद होते हैं। इससे हमें खुशी के साथ साथ हमारे पहनावे को भी 4 चांद लग जाते हैं। चूंकि लोगों को कपड़े की जरूरत हमेशा होती है, फिर चाहे वो गर्मी के लिए हो, सर्दी के लिए हो, ऐसे में आप यदि अपना एक कपड़े का दुकान खोलते हैं, तब इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। इसलिए आपको यह बिजनेस जरूर से शुरू करना चाहिए, इसमें आपको काफी फायदा भी होगा। तो ऐसे में अगर आप एक कपड़े की दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जैसे क्या 2023 में कपड़े की दुकान खोलना फायदेमंद होगा? कपड़े की दुकान खोलने में कितना खर्च आता है? तो इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। रेडीमेड कपड़ों की दुकान कैसे खोलें? वैसे तो यह व्यापार ऊपरी मन से हमें बहुत ही अच्छा और फायदेमंद लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस व्यापार को बिना किसी प्लानिंग और सूझबूझ के कर लेते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आप इस व्यापार में सफल नहीं होंगे। आपने भी बहुत से कपड़ों की दुकान में देखा होगा कि पूरे दिन में उनकी दुकान में 5 से 10 ग्राहक से ज़्यादा नहीं आते। किसी भी व्यापार के लिए उसका बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे आप कितने रुपए निवेश कर सकते हैं, आप कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, आप कैसे कपड़े बेचेंगे, सिलाई वाले या रेडीमेड, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन है, क्या आप शुरुआती समय में स्टाफ रखेंगे। यदि इन सभी बातों को कपड़े की दुकान का बिजनेस प्लान करते वक्त ही ध्यान रखा जाए, तो बिजनेस प्लान पहले बना लिया जाए, तो आपको ये फायदा देगा। आने वाले समय में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो उससे निपटने के लिए आप पहले से ही तैयार रहेंगे।
इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए आप एक बार मार्केट में उन सभी से बात भी कर सकते हैं जो इस व्यापार में पहले से उनसे सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आपको उनसे अपने आप ये पूछना चाहिए कि आपकी दुकान में ऐसा क्या आप बेच सकते हैं जो कि बाकी दुकानदार नहीं बेच रहे। कपड़ों की दुकान खोलने में कितना खर्च आता है? इस व्यापार को बड़ी ही आसानी से कोई भी 2 लाख से 10 लाख रुपए निवेश करके कर सकता है। आप जब अपनी बड़ी दुकान खोलते हैं या कितनी बड़ी दुकान खोलते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पैसा लगेगा। उसके बाद जब आप व्यापार अच्छे से चलाने लगते हैं तो इसमें आप और भी ज़्यादा रुपए निवेश करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कपड़े के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है? अगर आप एक 1.5 लाख रुपए निवेश करके इस व्यापार को शुरू कर रहे हैं तो महीने के 20,000 से 30,000 तक शुरुआती समय में कमा सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी दुकान मार्केट के आसपास भीड़-भाड़ वाले इलाके में हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएं और आपकी कमाई अच्छी खासी हो। चौथा, सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस भी सदाबहार चलने वाला बिजनेस है क्योंकि लोग स्वस्थ रहने के लिए सब्जियों को खाते रहेंगे। आप गांव या शहर कहीं भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। भारत के अंदर हर घर में सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां हमारी रोज की ज़रूरतों में आती हैं। सब्जी का बिजनेस आप एक पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। शाम हो या 4 के 5 घंटे शाम के देकर आप अपने इस बिजनेस को अच्छी खासी कमाई दिला सकते हैं। सब्जी का बिजनेस शुरू करने में आने वाले खर्च और इसमें होने वाली कमाई की बात करें तो ध्यान रहे कि यह एक ऐसा बिजनेस है जिससे शुरुआती दौर में शुरू करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 10 से 15 हज़ार की छोटी सी लागत में भी इस व्यापार को शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको एक दुकान लेनी होगी। 2,000 से 3,000 में दुकान लेकर हर सुबह शहर की सबसे बड़ी मंडी से सब्जियां खरीद कर उन्हें बेचना है और उन सब्जियों को बेचकर और सब्जियां खरीदनी है, फिर खरीदनी है और फिर बेचनी है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराकर हम अपनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कमाई कितनी होगी यह व्यक्ति की होने वाली बिक्री पर निर्भर करता है। सब्जी का बिजनेस ऐसा है जिसमें सामान जितनी जल्दी बिक गया उतना ज़्यादा लाभ। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। दोस्तों, आज के समय में चाहे गांव हो या शहर, हर जगह बैठे लोग की आवश्यकता बन चुका है। ऐसे में लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। फ्रिज, टीवी, कूलर, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों की आवश्यकता बन गई है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। शुरुआत में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और अब धीरे धीरे मार्केट में अच्छी पहचान जब आप बना लेंगे तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए आने वाली लागत, इसमें बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सभी खर्चों को जोड़ना होगा, तभी ये एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान माना जाएगा। जैसे दुकान का किराया, बिजली बिल, एडवर्टाइजिंग आदि पर होने वाले खर्चे लगभग 2 लाख और माल का लगभग 8 से 10 लाख रुपए, अर्थात कुल मिलाकर 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। कुल मिलाकर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस लेवल पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा? वैसे तो हर प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन यदि आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको 20% से 50% का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। एरिया के हिसाब से आपका प्रॉफिट घट बढ़ सकता है। नंबर 6, दूध डेयरी का बिजनेस। स्वस्थ रहने के लिए लोग दूध, दही, पनीर आदि दूध से बनी चीज़ों को खाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। दूध डेयरी का बिजनेस करने के लिए आपको एक दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो अपने घर में भी यह बिजनेस कर सकते हैं और मार्केट से दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों को अपने डेयरी में रख सकते हैं। आप चाहें तो पशुपालकों से संपर्क करके अधिक मात्रा में दूध मंगवा सकते हैं और फिर मशीनों के माध्यम से दूध के अन्य चीज़ें बना सकते हैं। दूध डेयरी का बिजनेस एक हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है क्योंकि दूध गांव में जगह जगह पशुओं के लिए चारा, पानी, संतुलित वातावरण, ये सब आसानी से मिल जाता है। डेयरी बिजनेस एक बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है क्योंकि भारत में दूध बहुत अधिक डिमांड के साथ रहता है। दूध डेयरी व्यवसाय प्रक्रिया। दूध का व्यवसाय 2 तरह से कर सकते हैं। पहले तरीके में आप दूध को किसी अन्य डेयरी कंपनी में भेज सकते हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो किसानों से और दूध डेयरी से दूध खरीदती है, जैसे कि अमूल। इसके अलावा दूध को शहर के बड़े बड़े होटलों, रेस्टोरेंट, हलवाई की दुकान में सप्लाई कर सकते हैं। आप शहर में घर घर जाकर भी दूध को बेच सकते हैं। इसके लिए आप कर्मचारी भी रख सकते हैं जो दूध को शहर में जाकर बेच सके। इस तरीके से आप केवल दूध ही बेच सकते हैं। अपने दूध का मूल्य रोजाना या महीने के अंत में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने दूध की गुणवत्ता को बनाए रखें और उसमें पानी ना मिलाएं।
आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ही आपके बिजनेस की पहचान निर्भर करती है और पहचान पर ही पूरा बिजनेस निर्भर करता है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप अपने नाम से कंपनी खोलकर अपने ब्रांच से दूध को मार्केट में बेच सकते हैं। इस तरीके में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपनी कंपनी खोलने पर आपको मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। आप अपनी कंपनी में दूध के अलावा छाछ, दही, पनीर, घी, मक्खन का भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक बार मार्केट बन जाता है तो इसमें आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। दूध डेयरी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलता है? दूध के बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो डेयरी बिजनेस में 20% से 25% प्रॉफिट होता है और अगर आप दूध से बनी बाकी चीज़ें बेचते हैं जैसे घी और पनीर तो इसमें प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 7, खिलौनों की दुकान। खिलौनों से खेलना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जब भी बच्चे अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खिलौने तो ज़रूर खरीद लाते हैं। ऐसे में अगर आप शुरू करना चाहते हैं एक खिलौने की दुकान तो ये आपके लिए एक कमाई का अच्छा साधन हो सकता है। खिलौने की दुकान में कितनी लागत लगेगी? खिलौने की दुकान की शुरुआत करने के लिए आप यह बात भी ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका अपना छोटे स्तर का काम अगर आप करना चाहते हैं या फिर बड़े स्तर का काम करना चाहते हैं, ये आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। तब इसमें आपको 1 से 2 लाख रुपए तक लग सकते हैं। खिलौने के व्यापार में कमाई, देखिए इस व्यवसाय में कमाई काफ़ी अच्छी है। आप होलसेलर से कम दाम में खिलौने खरीद सकते हैं और मार्केट में 20 to 30% तक मुनाफे में उन्हें बेच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।